अस्सलाम वालेकुम बहन। बहन कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। बहन खान साहब को सिक्योरिटी थ्रेट करार दे दिया गया है। नहीं, सिक्योरिटी थ्रेट देखें, मुल्क तो इस वक्त जिस हिसाब पे चल रहा है ना, वो आप लोगों को एक जरूर पता होना चाहिए कि इस मुल्क के साथ इस वक्त वो हो रहा है। बचपन में हम सुनते थे ना, बादशाह का वजीर कौन, जी हजूर, इन दोनों में से चोर कौन। तो ये 4-5 लोगों ने मिलकर ना बैठ के वो पर्चियां डाली हुई हैं, और उन पर्चियों के तहत एक तरफ जरदारी खानदान है और एक तरफ शरीफ खानदान है। तो इस मुल्क को जो 4 हुकूमतें दे के नून लीग ने एंटी एस्टैब्लिशमेंट किया है, अगर नवाज शरीफ की तकरीरें उठाएं, कभी वो मुंबई हमलों का इल्जाम पाकिस्तान पे लगा रहे हैं, कभी वो बैठ के वो बाकायदा अपने जलसों में खड़े होकर कह रहे हैं कि जी सवात में ऑपरेशन कौन कर रहा है, दहशतगर्दी कबायली इलाकों में कौन। ये नवाज शरीफ के अल्फाज हैं, ये अवाम के नहीं है। अवाम में डिपॉजिट किया एंटी स्टेट बयानिया नून लीग ने। इमरान खान कैसे सिक्योरिटी थ्रेट है? मरियम नवाज अपने जलसों में खड़े होकर नारे लगवाती थी, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, ये इमरान खान ने लगवाए। तो इमरान खान सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है, जिन बेगैरतों को इन्होंने ला के बिठाया वो असल सिक्योरिटी थ्रेट है। उन्हें उठा के बाहर मारे। अवाम की इनसे लड़ाई क्या है? अवाम की इनसे ये लड़ाई है कि जिनको आप गुलाम कहते रहे हैं, जिनके बारे में आप ये कहते रहे हैं, मानते रहे हैं कि इनकी करप्शन की फाइल्स हैं हमारे पास, ये चोर हैं, उनको ला के आपने हमारे सरों पे बिठा दिया अपनी अकड़ बकड़ बम्बे बो में। तो अवाम खुद से इनके खिलाफ है, इमरान खान ने कुछ नहीं किया। अच्छा बहन, फैसल वाडा ने कल एक स्टेटमेंट दी थी कि किसी का बाप भी अडियाला जेल के बाहर नहीं जा सकता, और आप आज लोग बड़ी तादाद में मौजूद हैं। देखें, वाडा के बारे में तो खैर बात करना भी गैर मुनासिब है। वाडा के बारे में मैं कहूँगी कि हम लोग, हमारे यहाँ पीटीआई के वर्कर्स ने एक बड़ी अच्छी मिसाल रखी है। वो कहते हैं साडा कुत्ता कुत्ता ते ताड़ा कुत्ता वाडा। तो ये जो वाडा के बारे में ये वाले लफ्ज़ है ना, ये बिल्कुल मुनासिब बैठते हैं। और वाडा के तो सियासी बाप बदलते रहते हैं। पहले वो इमरान खान को अपना बाप कहते थे, अब उन्होंने बाप बदल रही है, अब वो वहाँ सजदे कर रहे होते हैं, बूट चूम रहे होते हैं। तो ये हमारा मसला नहीं है, हमारी तो जिंदगियों में अपने अपने वालिदैन मौजूद है जिनसे हम खुश हैं। हम इनकी तरह मफादात के तहत अपने बाप नहीं बदलते। वाडा का तो क्या कहना है, वाडा तो खानदानी आदमी ही नहीं है। अच्छा बहन, हर दफ़ा यही होता है कि बहनों की मुलाकात नहीं करवाई जाती। लास्ट टाइम करवा दी गई, इस दफ़ा फिर हलीमा आपा नहीं बैठे हैं, उनकी मुलाकात नहीं करवाई जा रही। क्या आप लोग ये धरना देके बैठे रहेंगे या चले जाएंगे फिर? देखें, इस वक्त जो है ना, इंसानियत के तहत एक चीज़ हम जिस चीज़ वजह से खड़े होते हैं ना, हम इस चीज़ को छोड़ दें कि हम कौन सी पार्टी से हैं, हमारा सियासी शऊर क्या है। हम इस वक्त सिर्फ जायज़ मुतालबात की बात करते हैं, इंसानियत की बात करते हैं। क्या ऐसा कोई सलूक मरियम नवाज के साथ हुआ? वो एक अप्रूव्ड मुजरिमा थी जिसे 2 से 3 माह के अंदर बेल दी गई और रवाना कर दिया गया। तो इमरान खान के साथ ऐसा क्यों? नवाज शरीफ को एनआरओ के तहत बाहर भेज दिया गया, जरदारी को चुप रहने पे हटाया गया, बीबी के कत्ल पे चुप रहने के लिए बिलावल भुट्टो को इनाम दिए जा रहे हैं, जरदारी को इनाम। मतलब इस मुल्क की क्या आप सोचे कि हैसियत है, या इस मुल्क की क्या हैसियत छोड़ी गई है कि जिसमें एक अदाकारा हमारी वापस आती हैं बाहर से और उनसे पूछा जाता है कि मुल्क के बारे में आप बताएं कि कितना तब्दील हुआ। तो उन्होंने कहा कि मेरी फिल्मों की टिकटें जो बंदा ब्लैक में बेचता था वो इस वक्त पाकिस्तान का सदर है, इतना तब्दील हो गया मुल्क। तो ये बायस शर्मिंदगी है। तो ये इन्होंने बताना है, ये जो इस वक्त कर रहे हैं इमरान खान के साथ, क्या ये इनके साथ हुआ, ये इनके साथ नहीं हुआ। तो अगर आज ये हो रहा है तो ये ज्यादा अपनी औरतें पकड़वा चुकी है। अब इन्होंने देखना है कि ये मुल्क के लिए क्या चाहते हैं। ये सिर्फ भाषण देने से नहीं होगा कि जी ये सिक्योरिटी थ्रेट है, ये सियासी जमात फितना है, जमात मार खा रही है, हम फितना है, आप वहां बैठे बकवास कर रहे हैं। तो ये इनका मसला है, हमारा मसला नहीं। अब इन्होंने देखना है कि इन्होंने मुल्क बचाना है कि वो कहते हैं कि खान है कौन, वैल्यू क्या है खान की, और पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी खान के ऊपर कर दी। देखें, इमरान खान कौन है, मैंने इस पे बड़ी वजाहत से पहले भी बात की थी। इमरान खान वो आदमी है जिसके लिए आपको 300 से ज्यादा मुकदमात बना के उसे जेल डालना पड़ा। इमरान खान वो आदमी है जिसके लिए आपको 9 मई का तमाशा करना पड़ा। इमरान खान वो आदमी है जिसके लिए आपने 27वीं, 26वीं और 27वीं तरमीम करवाई है। इमरान खान वो आदमी है जिसकी ताकत को चलने के लिए आपने पूरा मैंडेट चुराया है, उसका इंतखाबी निशान चुराया है। इमरान खान वो आदमी है जिसकी ताकत को चलने के लिए आपने सानिया 26 नवंबर कराया है। इमरान खान वो आदमी है जिसके लिए आपने ये पूरा सिस्टम यरगमाल बना के ये तमाशा शुरू किया है कि उसकी फैमिली उससे मिल नहीं सकती। इमरान खान वो आदमी है जिसकी एक ट्वीट पे आपको मौत पड़ जाती है। तो फिर अब इससे आगे क्या कहूँ, कौन है? प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होती है, इमरान खान वो शख्स, बानी पीटीआई, प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म। तो इनके पास तो बात करने के लिए भी कुछ नहीं है इमरान खान के अलावा। बहन मरियम साहिबा ये कहती हैं कि ये इंतशार पसंद लोग हैं, तमाशा करते हैं, अब ये तमाशे हम बंद कर देंगे। देखें, मरियम नवाज कुछ कहती हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है कि वो कुछ कह रही हैं। टिकटॉक्स के अलावा अगर उन्होंने कुछ बयान भी दिया है तो ये बहुत बड़ी बात है, इस पर उनका हमें शुक्रगुजार होना चाहिए। वो जो तनख्वाह ले रही हैं, जो मरात, वो उन्होंने बोल के थोड़ा सा इतना सा कोई 1 आध रुपया हमारा हलाल करने की कोशिश की है, लेकिन वो जब मुंह खोलती हैं तो वो मुल्क के खिलाफ बात करती हैं। उस खातून की अपनी क्या काबिलियत है जिसको तोहफतन पंजाब सौंप दिया गया है।
कहाँ से मिला, कैसे मिला, ये तो छोड़ें, ये तो एक अलग मजाक है, मतलब बोल के भी इंसान शर्मिंदा होता है। हम खानदानी लोग इस तरह की बातें नहीं करते, हम भी नहीं कर सकते। बात इतनी सी है कि ये खातून जो बातें कर रही हैं, ये खातून तो तब भी जब ज़मान पाक में आम आवाम जाके बैठी हुई थी, और जब खान साहब के घर पे 9 मई से बहुत पहले मार्च में अटैक हो रहे थे, तब भी औरत बैठ के कहती थी दहशतगर्द जमात। तो तुम्हारा तो बाप कहता रहा बीबी पाकिस्तान को दहशतगर्द, तुम्हारे बाप ने मुंबई हमलों का इल्जाम डाला हुआ है पाकिस्तान पे। तो ये बाप बेटी जो मोदी को अपने घर बुला लेते हैं शादियों पे, बिंदियां लगा के उनकी शादियों में पहुंच जाते हैं, जिन बरखत इनके घरों में आके बैठी होती है, ये मुल्क दुश्मन है। लेकिन इदारों को देखना है, इदारों को देखना है कि ये जिन सियासी लवारिसों को ला के इन्होंने हमारे सरों पे कालक की तरह मल दिया है, इनको आखिर आपने रख के कब तक इस कौम से जलील होना है। अब इदारों के सोचने की बात है। ये जाली हुकूमत और ये मैंडेट, इनकी इतनी रत्ती बराबर भी औकात नहीं है। इदारों ने देखना है कि उन्होंने क्या करना है, और वो जितना जल्द देख लें उतना बेहतर है। अच्छा बहन, एक आखिर में सवाल करना चाहूँगा, जब भी इमरान खान का जिक्र आता है या कोई भी बात आती है, आप जज्बाती हो जाती है, आखिर इतना प्यार, इतनी मोहब्बत खान से क्यों? नहीं, देखिए मैं आपको ना एक बड़ी क्लियरली एक चीज़ बताती हूँ, ये मेरे अलावा यहाँ हर पाकिस्तानी इस बात को ऑन करेगा। इमरान खान की वजह से हम यहाँ नहीं खड़े हुए, हम अपनी वजह से यहाँ खड़े हुए हैं। इस मुल्क में कोई इंसाफ नहीं है। सेशन कोर्ट इस वक्त इस मुल्क के हर शहरी के लिए, आप किसी भी शहरी को उठाएं जिसका सेशन कोर्ट का कोई मसला, आप उससे पूछें सेशन कोर्ट में क्या हो रहा है, वो आपको कहेगा जी सेशन कोर्ट में हम धक्के खा रहे हैं और जी जलील हो रहे हैं, वो आपको ये बोलेंगे। इस मुल्क की सेशन कोर्ट्स बेकार है। इस मुल्क के शहरी जब सफर करते हैं, चाहे वो बाइक में है, चाहे वो गाड़ी में है, वो किसी रोड से गुजर रहे हैं, पुलिस वाला ओए तू रुक, पुलिस वालों की जुबानें आम शहरियों के साथ। यहाँ पे हमारी बच्चियां महफूज नहीं है, इस मुल्क में गटर के ढक्कन नहीं है। आप मुझे बताएं, अभी भी ये कौम अपने लिए नहीं खड़ी होगी। यहाँ कोई बोलता है तो जी ये पीटीआई गए, मतलब इन्होंने अफगानियों वाले केसेस में, टीएलपी वाले केसेस में, जैसे पीटीआई के 9 मई के केस में जिसको पकड़ा पीटीआई, अभी इन्होंने टीएलपी के साथ भी यही किया, जिस मौलवी बेचारे को पकड़ा टीएलपी। तो इन्होंने देखना है कि ये मुल्क को किस तरफ लेके जा रहे हैं। मुल्क, ये कौम अपने लिए खड़ी हुई है, मैं अपने लिए खड़ी हुई हूँ। इंसाफ अगर हमें ये जैसे इतनी तरमीम करके एक बंदा इस वक्त जो है वो पूरी पावर लेके वो एक ओहदे पे आके बैठ गया है, अब अगर मैं सवाल करूंगी तो मैं उस बंदे से सवाल करूंगी, उसने ये डिक्लेयर किया है कि वो मुल्क का वारिस है, उसने ये डिक्लेयर किया है कि तमाम फोर्सेस मेरे अंडर हैं, तो उससे सवाल ना करूं तो इस मुल्क के लिए क्या अमेरिका के पास जाऊं, डोनाल्ड ट्रंप को खत लिखूं? तो ये इन्होंने देखना है, जितना बड़ा सर होता है ना उतना दूर से नजर आता है और उतना सरदर्द भी होता है। तो अब अगर कोई यहाँ होगा, इस मुल्क में कुछ होगा, तो हम आपको आवाज लगाएंगे, आपसे सवाल करेंगे, तो थोड़ा जिगरा रखें अब। अच्छा बहन, सहाफ़ियों के साथ भी जुल्म किया जा रहा है, जैसे कि लाहौर के हमारे एक सहाफ़ी हैं आगा शेख सरवर, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, उनके ऊपर 2 दहशतगर्दी की FIRs भी दे दी गई हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, दहशतगर्दी के पर्चे तो जो मुफ्त चल रहे हैं, मुफ्त सेल लगी हुई है दहशतगर्दी के पर्चों की। आज मैं वहाँ जेल के बाहर थी, सौराब बरकत को गाड़ी में डाला जा था, उसने मुझे देख लिया तो उसने हेलो हाय की, मैं आगे चली गई। हमने उसको, पुलिस वाले कह रहे थे सेंटर बैठ जा, सेंटर, वो बेचारा हंस रहा है आगे से और वो कह रहा जी मैं भागूंगा नहीं। तो मैं वो तमाशा देख रही थी कि गाड़ी में उसको बिठाया जा रहा है और उसके इर्द गिर्द, और वो सिर्फ मुस्कुरा रहा था। मैंने उससे कहा वेयर, उसने कहा कि गोइंग इस्लामाबाद। तो मैंने कहा व्हाई, तो उसने कहा आई डोंट नो, मतलब उसको भी नहीं पता कि उसको वहां से यहाँ लाया जा रहा है। तो यहाँ सहाफी, ये मुल्क, एक वो डकी भाई का मैंने एक इंटरव्यू देखा, वो बड़ा दुख हुआ लोगों को जी, कि डकी के साथ करोड़पति डकी भाई के लिए बिग ब्रदर आ सकता है, तो बेशर्मो तुम लोग इस मुल्क की गरीब आवाम के लिए नहीं आ सकते? वो करोड़पति आदमी जिसे तुम लोगों ने पकड़वाया था, वो जिस दिन पकड़ा गया था 4 दिन पहले उसने 12 करोड़ का घर लिया, तो उसके लिए तो तुम लोग आओगे, बगैर तो इस आवाम के लिए कब आओगे? तो इनसे अब सवाल करेंगे, इनको तकलीफ होती है, होती रहे, हम तकलीफ पहुंचाएंगे।